भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और आप सबकी मदद भी करेगा। बहनों आपको अवगत करा दूं कि इन दिनों चेकिंग जो है वो बहुत ही जोर शोर से चल रही है, तो आप सब कोई भी कसर, कोई भी लापरवाही मत छोड़ना, ताकि जिससे आपको आने वाले वक्त में खामियाजा भुगतना पड़ जाए। क्योंकि आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, अभी सीतापुर जिले से भी एक बहुत ही बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई कही जा सकती है। सीतापुर में 19 अध्यापक हैं जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। बीएसए की रिपोर्ट पर डीएम ने इस पर कार्रवाई की है। तो आप सब जो बहनें हैं कृपया ध्यान दें। आपके सीतापुर से भी लेटर आ रहे हैं और जगह जगह से ऐसे ही जानकारियां आ चुकी हैं। कई बार अवगत कराया, एक बार लगता है फिर से आपको इस गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही अपनी बहनों को चैनल से जोड़ने का भी प्रयास करिए। नीतू वर्मा बहन ने जानकारियां भेजी हैं और साथ ही आपको लेकर के भी एक लेटर भेजा है आपके विभाग का, अभी उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दे, देखिएगा ये प्रेस नोट निकल करके अजीत कुमार जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं सीतापुर में, उन्होंने जारी भी कर दिया। इनका कहना है कि सूच्य है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे अध्यापक अध्यापिका, जिनका विवरण तालिका में उल्लिखित किया जा रहा है, उनको अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा अपना विधि संगत तथ्यात्मक अतिकथन स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण दिनांक 2 मई को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो इस तरह से 19 यहां पर अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, इनमें जिनके यहां पर आप देख सकते हो पदनाम लिखे हैं। सहायक अध्यापक हैं टोटल, और यहां पर प्राथमिक अध्यापक भी ऐसे लिखा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय जैसे यहां पर सब नाम भी दिए गए हैं विद्यालयों के, और विकास खंडों के भी नाम हैं। तो इन सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब आप सोचिएगा 19 अध्यापकों की जब सेवा समाप्ति हो सकती है, तो बहनों आपकी सेवा समाप्ति बहुत ही आसानी से लोग कर देते हैं। और ऐसे में आपको पता भी होना चाहिए, कई बहनें परेशान भी चल रही हैं, जब भी चेकिंग के लिए आपके वहां आते हैं तो आपको केंद्र पर उपस्थित रहना होगा। अगर आप जो है घर में रहती हैं, मान लीजिए कोई बहन है नहीं जाती है, आवाज आप तक जा रही है, तो कृपया समय से केंद्र पर जाएं, ताकि ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से आप बच पाएं। आगे देखिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सीतापुर के हैं, उन्होंने 4 मई को अपने वहां एक लेटर जारी किया। तो आपके डीपीओ महोदय का भी एक लेटर आया है आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। राज कपूर नाम है जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सीतापुर के हैं। उन्होंने 4 तारीख के कल के आदेश में कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उक्त के संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को निर्देश करें, मिशन इंद्रधनुष विशेष अभियान एवं अन्य नियमित जो टीकाकरण कार्यक्रम हैं, उनके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ड्यू लिस्ट के अनुसार टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। और जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं प्रभारी कार्यकर्ती यानी कि सहायिका, उनकी टीकाकरण कार्य में ड्यूटी नहीं लगी है, वह भी टीकाकरण हेतु बच्चों को प्रेरित करके स्थल तक लाने का कार्य करें। कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका यह कहती नहीं पाई जाए कि उसकी टीकाकरण कार्य में ड्यूटी नहीं लगी है। यदि टीकाकरण कार्य में कोई भी कार्यकर्ती अनुपस्थित पाई जाती हैं एवं इस कारण से बच्चे टीकाकरण से छूट जाते हैं, तो संबंधित कार्यकर्ती के साथ मुख्य सेविका और बाल विकास परियोजना अधिकारी, इनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तो उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इस तरह से सीतापुर से डीपीओ ने ये लेटर निकाला। वैसे तो बड़ा यहां पर सिस्टम नियमों का पालन करवाते हुए देख करके अच्छा लगता है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि विभागीय अधिकारी केवल इस तरह से काम लेने के लिए तो कार्रवाइयां जोर शोर से निकालते हैं और करवाने के लिए भी कहते हैं, न करने पर सेवा समाप्ति भी हो जाती है, उत्तरदायित्व तो आप पर थोप दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो बहनों को
कई महीनों से उनकी मेहनत का जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आखिर ये जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये सवाल हर आंगनबाड़ी बहन के मन में यहीं पर खड़ा हो जाता है और वो कहती हैं कि पैसा विभाग देना नहीं चाहता, काम बराबर लेना चाहता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कमेंट में बहनों कहिएगा। वहीं पर आपको बता दें, मानदेय की समस्या आशा बहुओं की भी बनी हुई है और अपने मांग को जो है यहां पर रखा है आशा बहुओं ने, जो भी उनका बकाया चल रहा है। तो 7 सूत्री मांगे हैं और लेकर के गांधी भवन में आशा बहनों ने अभी हाल ही में धरना किया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से खबर है, आशा बहु स्वास्थ्य समिति के बैनर तले आशा कार्यकर्ती ने अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया और सीएमओ कार्यालय बेचारी पहुंच गई और सीएमओ को मांग पत्र भी सौंपा। भुगतान न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। तो ऐसा ये गरीब वर्करों के साथ ही क्यों होता है? चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे सहायिका हो, इस तरह से जो बहनें हैं, चाहे रसोईया हो, जिन जो अल्प मानदेय पर बेचारी काम कर रही हैं, एक तरह से जिन पर बंधुआ मजदूरी थोपी जा रही है और उन्हीं का वही मेहनत का जो पैसा है अल्प मानदेय, वो भी उनको कई महीने विभाग नहीं बेचता है। आखिर ये पैसा रहता कहां है, रखता कौन है अपने पास और उसका करता क्या है जो समय पर भेजना मुनासिब ही नहीं समझते? कोई ना कोई कमी का बहाना डाल देते हैं, अभी ये फीडिंग नहीं, अभी पीएमएस पर फीडिंग नहीं, अभी वो नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ। आखिर ये क्यों नहीं हुआ, इस पर भी तो सवाल खड़े होने चाहिए। क्यों नहीं हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी और फिर वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पर भी तो सवाल उठने चाहिए। तो यहां पर इन सब चीजों को पीछे छोड़ करके बस बढ़ता जा रहा है तो लापरवाही। बात करते हैं संगठन की जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में सोमवार को करीब 200 आशा कार्यकर्ता बहन जो हैं वो गांधी भवन सभागार में एकत्र हुई थी और जिला अध्यक्ष ने कहा कि सीएससी बड़ा गांव, देवा रामनगर और जाटा बरौली व फतेहपुर में पीएम जो है एमवीवाई व आशा संगिनियों का भुगतान अप्रैल 2020 से नहीं किया गया है। 24 माह का 500 रुपए आशा व संगिनी का राज्य बजट से किए जाने वाले भुगतान 12,000 रुपया अभी तक बकाया है। आशा, जेएसवाई, आशा, अद्रेस, तमाम यहां पर नाम लिखे हैं, जो भी उनका प्रोत्साहन राशि होता है वैक्सीनेशन वाला कोविड का, वो सब तमाम तरह के पैसे इनको मिलते हैं, उन सबका भी भुगतान बाकी है। अब आप सोचिएगा, जो काम तो बराबर कर रही है लेकिन पैसे के बारे में सरकारी विभाग लापरवाही बरत रहा है। अब आप सोचिएगा ऐसे में ये करें तो क्या करें। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे एक और खबर आ रही है, इस पर भी अपना ध्यान आकर्षित करिएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का यह मामला है। गोरखपुर में 2,42,000 जो बच्चे हैं उनके लिए पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो पंजीकृत बच्चे हैं वो 5,03,000 गोरखपुर में बताए जा रहे हैं। तो आइए थोड़ा इस पर भी हम सब चर्चा कर लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हैं और आखिर क्यों वहां पर ये नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बता दें कि गोरखपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर करीब 5,03,000 बच्चे पंजीकृत हैं और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिसको नेफेड बोलते हैं, उसके द्वारा केवल 2,86,000 बच्चों के लिए ही दलिया, चना दाल व खाद्य तेल के रूप में पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। जिले की ओर से कई बार पत्र भेजकर मात्रा बढ़ाने की अपील की गई, लेकिन अभी कोई सुधार नहीं हो पाया है। जो पोषाहार मिलता है उसे बच्चों में बांट दिया जाता है और 2 लाख से अधिक बच्चों तक पोषाहार नहीं पहुंच पाता है। अब आप सोचिएगा इतना घोर लापरवाही आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है? प्रशासन और उच्चाधिकारी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? अगर सब बच्चे को उनका हक नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम ऐसी योजनाओं को धरातल पर मत उतारो जब तक आपके पास इसका इंतजाम ना हो जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो कार्यकर्ती बहनें हैं उनकी छवि धूमिल होती है, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि ये पोषाहार खा जाती हैं, ये ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं और साथ ही झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। बहनों को तमाम संकटों से गुजरना पड़ता है। काफी जगह तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे ही मैटर आए हैं जहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई। तो आखिर ऐसे मैटरों को अंजाम तभी मिल रहा है जब ऊपर से उच्चाधिकारी पोषाहार सही मात्रा में सभी लाभार्थियों का नहीं भेज पा रहे। अब ऐसे में कार्यकर्ता के सामने समस्याएं खड़ी होती हैं, किसको दें किसको ना दें। अब एक को देती है, एक को नहीं देती है, तो दूसरा तो लड़ने के लिए आमादा हो ही जाएगा। वो थोड़ी समझेगा कि ऊपर से क्यों नहीं आ रहा, और वो भी क्यों समझे कि ऊपर से क्यों नहीं आ रहा। जब मिलना है तो सबको मिलना है, नहीं तो किसी को मत दीजिए। इस तरह से लड़ाई झगड़े वाली स्थितियों को तो मत बनाइए, क्योंकि समाज में सब लोग बराबर होते हैं। ऐसा भेदभाव गवर्नमेंट ऊपर से क्यों करवा रही है? तो यहां पर इसके बारे में आप सब क्या कहना चाहोगे, कमेंट में कहिएगा। पंजीकृत है 5,03,000 बच्चे, इस तरह से जानकारियां सब आई हैं। बताया जा रहा
रहा है कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्र पर 5,03,000 बच्चे पंजीकृत हैं। कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषाहार इनको वितरित किया जाता है। इसके लिए नेफेड द्वारा दलिया, चना दाल और खाद्य तेल इनकी आपूर्ति की जाती है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति खाद्य विभाग द्वारा की जाती है। पिछले कई वर्षों से जिले को करीब आधे बच्चों के लिए ही पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। 2,86,000 लाभार्थियों के लिए पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसमें 25,000 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। अब आप सोचिएगा कि यहां पर आधे आधे बच्चों को, ये गोरखपुर का हाल है जहां से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आते हैं। अब आप सोचिएगा उनके गृह जनपद का यह मामला है जहां की स्थितियां बच्चों को उनका पोषाहार पहुंचाने की ऐसी बनी हुई है जहां पर आधों को मिल रहा है, आधों को नहीं मिल रहा है। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? केंद्र पर नियमित आने वाले बच्चों को मिलता है लाभ। इनका कहना है कि 5 लाख पंजीकृत बच्चे की जगह करीब 2,86,000 लाभार्थी, इनमें पोषाहार वितरित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। बच्चों के चयन के लिए कोई मानक तो नहीं बनाया गया, लेकिन जो बच्चे नियमित रूप से केंद्र पर संपर्क में हैं उनके परिवार का पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही कुपोषित बच्चों के परिवार में व जरूरतमंद बच्चों के परिवार में पोषाहार दिया जाता है। जो बच्चे केंद्र से दूर रहते हैं उन तक पोषाहार नहीं पहुंच पाता है। तो यहां पर यह स्थितियां बनी हुई हैं, आप यहां पे देख पा रहे होंगे। पोषण ट्रैकर ऐप में सुधार की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए सारा डेटा ऑनलाइन किया जा रहा है और पोषाहार वितरण के लिए इस ऐप का भी सहयोग लिया जा रहा है। डेटा ऑनलाइन होने के बाद पंजीकृत बच्चों की संख्या के बराबर पोषाहार मिलने की उम्मीद है। प्रशासन की ओर से पोषाहार की मात्रा बढ़वाने के लिए कई बार प्रयास किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। इस बार भी पोषाहार की मात्रा बढ़ाने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। अब शासन को पत्र जाता है तो शासन में बैठे जो जिम्मेदार अफसर हैं वो आखिर ऐसे मुद्दों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते और क्यों इन मुद्दों को ज्यादा जो है यहां पर इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? इस बारे में आप जो है अपने राय कमेंट में जरूर देना। टीएचआर में सुधार की भी उम्मीद बताई जा रही है कि राशन की पूर्ति की व्यवस्था बदलने जा रही है। जिले के 6 ब्लॉकों में टेक होम राशन प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसी प्लांट में पोषाहार तैयार करके आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। पाली और गगहा 2 ब्लॉकों में टीएचआर प्लांट लगभग तैयार भी हो चुके हैं। तो इस तरह से जानकारियां हैं। प्लांट तो लगने ही थे, वो तो पहले से चीजें जो है प्रस्तावित है। तो यहां पर फोर्टिफाइड गेहूं दलिया 286.83 मीट्रिक टन और चना दाल 256.26 मीट्रिक टन, ये जो है अब उनके गोरखपुर जिले को मिलता है इतना। और यहां पर एडीबीएल जो फोर्टिफाइड खाद्य तेल है 96.23 मीट्रिक टन और फोर्टिफाइड जो चावल है 252.51 मीट्रिक टन। इस तरह से यहां पर जानकारियां आ रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जिला कार्यक्रम अधिकारी जो हैं हेमंत सिंह, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि जिले में करीब 5,03,000 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत हैं। नेफेड द्वारा अभी 2,86,000 लाभार्थियों के लिए पोषाहार भेजा जा रहा है। पोषाहार की मात्रा बढ़ाने के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। तो आप देखिएगा इस तरह से इनके बयान आए हैं। अब आगे क्या होगा आगे बताया जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करके ही जाना।